हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल आत्माराम। दोस्तों, मैं हूं आत्माराम तायड़े। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या है, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों, और मैं नए नए वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सीटी और पीटी में क्या डिफरेंट है, सीटी पीटी क्या होता है, किस लिए यूज़ किया था, सब एवरीथिंग अबाउट सीटी पीटी यहाँ पे सब अपन सीखेंगे दोस्तों। और आपका जो फंडा है वो 100% क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आप इंटरव्यू में कभी भी फेल नहीं हो सकते रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन सीटीपीटी। ओके दोस्तों, तो सीटी किसे कहते हैं दोस्तों? सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर, सीटी में सिर्फ करंट की बात होती है, इसमें वोल्टेज का कोई रोल नहीं है। उसी तरह पीटी, पीटी को वीटी भी बोलते हैं दोस्तों। पीटी का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वीटी का फुल फॉर्म है वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये दोनों एक ही चीज है, पीटी वीटी दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है दोस्तों, पीटी वोल्टेज मेजर करने के लिए रहता है, सीटी करंट मेजरमेंट करने के लिए रहता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको मेजरिंग यूनिट बोलते हैं। अब इनकी जरूरत क्यों आ पड़ी दोस्तों? ठीक है, हम क्या होता है दोस्तों कि बड़ी बड़ी मतलब फैक्ट्रियों में क्या होता है, फैक्ट्री देखा जाए बड़े बड़े इंडस्ट्रियल में आजकल क्या हाई वोल्टेज आते हैं, है ना। हाई वोल्टेज 33 केवी रहता है, 11 केवी रहता है। तो इतने वोल्टेज को कोई इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग यूनिट, कोई इतने को मेजर करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं रह सकती कि वो इतना वोल्टेज को मेजर कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सीटीपीटी का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, करंट के लिए इसका ज्यादा करंट, मतलब कोई भी जो ज्यादा वोल्टेज रहता है तो उसको मेजर करना मुश्किल पड़ जाता है, उसके लिए पीटी का यूज करते हैं। पीटी क्या करता है, उस वोल्टेज को स्टेप डाउन करके, मतलब कम करके, ओके, कम करके हमें इधर मेजरिंग के लिए देता है। उसी तरह सीटी क्या करता है, ज्यादा करंट का भी रहा तो ज्यादा करंट को भी मेजर करना मुश्किल पड़ जाता है दोस्तों। उस टाइप से हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, सीटी में एमीटर लगता है, ओके, और पीटी में वोल्टमीटर लगता है। एमीटर वोल्टमीटर आपने देखा होगा पैनल पे दोस्तों। तो उनको जो सप्लाई आया हुआ रहता है वो डायरेक्ट सीटी पीटी से आया हुआ रहता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है, वो छोटी चीज रहती है, इसलिए उनको क्या है, बड़ा फार्म को छोटे फार्म में कन्वर्ट करके इन दोनों को चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझेंगे कैसे करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये सीटी, ये मान लो ये 3 फेज है दोस्तों, ये 3 फेज सप्लाई है। सीटी हमेशा सीरीज में रहता है, फेज के सीरीज में। ये तीनों फेज है दोस्तों, मान लो ये आर है, ये वाई है, ये बी है। सीटी, अब मान लो सीटी यहां पे लगा हुआ है दोस्तों, तो ये इसके ऊपर से माउंट रहता है कॉइल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें प्राइमरी बोले तो क्या, सीटी में प्राइमरी फेज को ही माना जाता है, यही प्राइमरी पकड़ो इसको। ठीक है दोस्तों, और सेकेंडरी बोले तो ये सीटी का आउटपुट से हुआ सेकेंडरी। इस सेकेंडरी में लगा रहता है दोस्तों एमीटर। एमीटर आपने कंपनी में देखा होगा दोस्तों, है ना, करंट मेजरमेंट करता है यहाँ पे, ये एमीटर लगा रहता है दोस्तों। तो ये सीटी का ये है फंडा। अब सीटी रेशियो में रहती है। ओके दोस्तों, कोई सीटी रहता है 400/5, कोई सीटी रहता है 800/5। ये करंट है दोस्तों, 400 एम्पियर को 5 एम्पियर में कन्वर्ट करेगा, 800 एम्पियर को 5 एम्पियर में कन्वर्ट करेगा। या सेकेंडरी में एक भी ले सकते हैं हम, जैसे 800/1। हाँ, ये दो ही रेशियो चलते हैं, या तो सेकेंडरी में 5 में कन्वर्ट करेगा या 1 में कन्वर्ट करेगा। ज्यादातर मैक्सिमम तो यही दिखा है मैंने, इसका अलावा कोई दिखा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ भी हो सकता है, ये 1600 एम्पियर भी हो सकता है प्राइमरी में, 1800 एम्पियर भी हो सकता है दोस्तों, 600 एम्पियर भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, है ना। उदाहरण के तौर पे हम यहां पे लेंगे 800 एम्पियर लेंगे। ठीक है, 800 एम्पियर प्राइमरी, 800 एम्पियर करंट इस फेज में बह रहा है। ठीक है, 800 एम्पियर इसमें बह रहा है। पहले करंट ट्रांसफार्मर की बात चल रही है ना, ये करंट ट्रांसफार्मर, ये सीटी का सेकेंडरी शॉर्ट कर दिया हमने, इधर एमीटर से लगा दिया। ठीक है, सीरीज में ले लिया एमीटर। ठीक है दोस्तों,
800 एम्पियर करंट ले रहा है। अब 800 एम्पियर को मेजर करना मुश्किल पड़ जाता है दोस्तों, ठीक है। इतना कोई अपना कैपेसिटी किसी एमीटर की रहती नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उनको क्या करते हैं दोस्तों, तो उनको कन्वर्ट करेंगे। अब 800/5 का मान लो सीटी लगाया अपन ने, तो वो क्या करेंगे, 800 एम्पियर को 5 एम्पियर में कन्वर्ट करेगा। तो ये सीटी तो यहाँ पे 800 एम्पियर बह रहा है, लेकिन इसके अंदर कितना जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आउटपुट में जाएगा 5 एम्पियर। हो गया 800 का डायरेक्ट 5 कन्वर्ट। अब हम 5 एम्पियर को कोई भी एमीटर मेजर कर सकता है दोस्तों, ये इसका फंडा है। अब ये 5 एम्पियर को हम अपने हिसाब से दोस्तों, मतलब ऐसा कैलकुलेशन रहता है इसमें कि 5 एम्पियर बोले तो एमीटर पे भले 800 एम्पियर दिखा दे, लेकिन वो एक्चुअली 800 एम्पियर की उसकी कैपेसिटी तो नहीं रहती है। लेकिन 5 एम्पियर का ये करंट रहता है ना, तो उसमें आप बराबर सिर्फ डिजिट लिखे हुए रहते हैं। 5 एम्पियर आया तो वो कांटा 800 के ऊपर चला जाएगा, ऐसा दिखाने के लिए रहता है, ठीक है, सिर्फ हमें समझने के लिए, है ना। नहीं तो हम कहाँ कैलकुलेशन करते बैठेंगे भाई कि 5 एम्पियर था, हमने बोला 800 एम्पियर था तो 5 एम्पियर दिखा रहा है, तो ऐसा क्यों, जबकि 800 एम्पियर रियल में था। तो कैलकुलेशन कहाँ गुना करते रहेंगे अपन, ठीक है दोस्तों। तो ये है, ज्यादा करंट को कम करंट में ट्रांसफर कर देता है। अगर सीटी मान लो 800/1 का सीटी लगा है, तो आउटपुट में कितना जाएगा, सेकेंडरी में 1 एम्पियर आएगा। 800 को 1 में कन्वर्ट कर दिया उसने। ये सीटी का फंडा होता है दोस्तों। सीटी हमेशा सीरीज में लगा रहता है, देखो ये सीरीज में डायरेक्ट है ना, ये इसके ये वो फेज हो गया, और ये सीटी लगा है, उसके ऊपर कॉइल रहता है, कॉइल रहता है ना। अब ये कॉइल के अंदर से, कॉइल जैसे आप कोई सीटी अभी क्या गोल रहती है, ठीक है, ऐसे गोल रहती है सीटी, ये भी गोल ही है, ये सिंबल ऐसा रहता है उसका, ठीक है दोस्तों। अब ये तो सीटी है, इसके 2 टर्मिनल आ गए, है ना, ये 2 टर्मिनल जो इधर आए, S1 ये S2 इनके नाम है ना, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इनके अंदर से कंडक्टर जो ये बी फेज गया था यहाँ पे, तो मान लो बी फेज इसके अंदर से जाएगा, ठीक है। ये बी फेज के ऊपर ऐसे माउंट रहती है ना इस सर्कल के अंदर, ठीक है, चारों तरफ से घेरी हुई, ठीक है दोस्तों। तो इस फेज में जितना भी करंट बहेगा वो ये सीटी मेजर कर देंगी और इधर आउटपुट में दे देंगी, ठीक है दोस्तों, है ना, कम करके उसको। सीटी का फंडा आप समझ गए दोस्तों। इसी तरह पीटी का भी फंडा होता है दोस्तों। पीटी में क्या होता है कि वोल्टेज के लिए, है ना, ये करंट का फंडा तो आप समझ गए होंगे। पीटी में वोल्टेज के लिए इन दोनों में डिफरेंस भी मैं बताते चलूंगा आपको। सीटी सीरीज में लगता है फेज के, मतलब फेज के साथ ही लगा हुआ रहता है ना, और पीटी जो है वो पैरेलल में लगता है फेज के पैरेलल, मतलब 2 फेजों के बीच में लगेगा, ठीक है दोस्तों। अभी मान लो ये 2 फेज है, ये 3 फेज है, तो हर 2 फेज के बीच में, इन दोनों के बीच में लगेगा एक दोनों के बीच में एक लगेगा, दोनों मतलब 3 पीटी लगाना हो तो, है ना। अब पीटी यहां पे कैसे लगेगा दोस्तों, अब यहां पे पीटी लगेगा दोस्तों, ये फेज हो गए दोनों, तो ये ऐसा लगेगा इसमें, अब इसमें ऐसा जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इसकी प्राइमरी होगी, ये होगी प्राइमरी। अब सेकेंडरी ये सेकेंडरी होगी। अब ये सेकेंडरी कहां जाएंगे तो दोस्तों, डायरेक्ट ये जाएंगे वोल्टमीटर को, है ना, वोल्टमीटर को, ठीक है दोस्तों। अब प्राइमरी में मान लो 33,000 वोल्ट आ रहा है, 33,000 वोल्ट प्राइमरी में आ रहा है, दोनों फेज में 33,000 वोल्ट है मान लो, ठीक है दोस्तों। अब 33,000 वोल्ट को भी मेजर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको भी वो स्टेप डाउन कर देगा, है ना। तो 33,000, अब इसका भी ऊपर भी रेशियो लिखा रहता है दोस्तों, 33,000/110 वोल्ट मान लो इसके ऊपर लिखा है ना, कितना भी रह सकता है रेशियो, टेंशन नहीं। 33,000 वोल्ट को 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो आउटपुट में कितना जा रहा है सेकेंडरी में, ये प्राइमरी हो गया, तो सेकेंडरी में कितना आएगा दोस्तों, 110 वोल्ट, समझ गए। 33,000 वोल्ट को 110 वोल्ट में कर दिया। इस तरह हम पीटी से भी वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह छोटे छोटे वोल्टमीटर भी काम कर जाते हैं, छोटे एमीटर भी काम जाते हैं, सीटी के लिए काम कर जाते हैं, मतलब उनके न जलने का खतरा रहता है, कुछ, है ना, अपना कॉस्ट ही बच जाता है। अगर इतने बड़े वोल्टेज को, ज्यादा करंट को मेजरिंग करना पड़े तो बड़े इंस्ट्रूमेंट लेंगे, इसलिए ये सब कुछ, ये दोनों चीजें में हो जाता है, सीटी और पीटी में। दोनों का फंडा समझ गए दोस्तों। अब दोनों में डिफरेंस की बात मैं अगर करूं,
तो डिफरेंस ये हुआ कि सीटी हमेशा सीरीज में लगता है फेज के, पीटी हमेशा पैरेलल में लगता है, दो फेजों के अंदर लाइन टू लाइन वोल्टेज के बीच, लाइन टू लाइन में लगेगा, ठीक है, दो फेजों के अंदर, कोई भी दो फेज के अंदर लगता है ना। आजकल क्या होता है दोस्तों, आजकल सीटी और पीटी एक ही यूनिट में आने लगे हैं अभी। आजकल देखा जाए तो सीटी और पीटी आपने देखा होगा, ये बड़े बड़े इस पे ये ऐसे बने रहते हैं। इसका फोटो चलो मैं अभी अपडेट कर देता हूँ, ये फोटो इधर बैक साइड में देख लीजिए मेरा, ठीक है दोस्तों। तो ये है सीटी और पीटी दोनों, सीटी पीटी दोनों इसमें कंबाइन रहते हैं, जो दोनों ही मेजर कर लेते हैं। और हमारी जो ये रहता है मीटर के ऊपर वो दोनों आ जाते हैं, और हम उसका जो भी कंजप्शन वगैरह सब उससे निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये फंडे होते हैं दोस्तों सीटी और पीटी के। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कुछ भी और भी कुछ कंफ्यूजिंग हो तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, है ना। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।